एक बार बद्री विशालपुरी में सनकाद ऋषि भ्रमण कर रहे थे। ये सनकाद ऋषि जानते हो कौन है? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मन से उन्होंने प्रकट किया था, भैया तुम संसार की सृष्टि करो, विस्तार करो, बड़े हो जाओ तो तुम्हारा ब्याह कर दे, तो संसार में बढ़ोतरी करो। हमारे सनकाद ऋषियों ने कहा, कहाँ फंसा रहे हो पिताश्री, ना हम बड़े होंगे ना हम विवाह करेंगे, हम आए हैं भगवान का भजन करने, ये ब्याह वाह में हम नहीं फंसने वाले हैं। तो हमारे सनकाद ऋषियों ने 5 ही साल के आज भी वो बने हैं, बड़े ही नहीं हुए। तो हमारे सनकाद ऋषि भ्रमण कर रहे थे बद्रीनाथ में, विशालापुरी में। अच्छा, यहाँ विशाल नाम के राजा रहते थे, इसीलिए यहाँ उन्होंने बड़ा तप किया था, तो इसीलिए भगवान ने यहाँ नाम रखा इस नगरी को विशालापुरी। बड़ा ही सुंदर नाम। हमारे सनकाद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। किस लिए भ्रमण कर रहे थे? सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के लिए, कि कोई मिले तो हम सत्संग करें, हमारा उनका कथा का प्रवचन हो। क्योंकि जब भक्त भक्त मिलते हैं तो सत्संग ही होता है, और जब प्रपंची मिलते हैं तो प्रपंच होता है, और जब क्रोधी मिलते हैं तो झगड़ा हो जाता है, जब कामी मिलते हैं तो कामना प्रबल होती है। संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ जाए। तो हमारे सनकाद ऋषियों का जीवन ही भगवान की कथा है। कथा मात्र एक जीवनम, मात्र एक जीवन ही कथा है हमारे सनकाद ऋषियों की। जैसे कुछ भक्तों का जीवन होता है चाय, सुबह 3 बजा की चिल्लाने लगे घर वालों के ऊपर, चाय चाय चाय, ये क्या है चाय? सुबह उठ के बढ़िया एक गिलास निर्मल जल निकालो, उसको बढ़िया पियो, इसके बाद में स्नान ध्यान करो। सबके घर में छोटे शालिग्राम होते हैं, ठाकुर जी होते हैं, उनको नहलाओ, उनका चरणामृत पियो। ये चाय वाय क्या है, जिसकी बहुत आदत एकाद हो गई, ये दिन भर जो चाय चाय करते हैं, हम तो सही बता रहे हैं, बड़ा अंदर से क्रोध आता है। एक तो ऐसा अंग्रेजों ने ये छोड़ दिया है कि आज भी चाय चाय चाय। सुबह उठ के चाय नहीं कहना चाहिए, सुबह उठ के मुख से कहना चाहिए राम राम। आंखें खुलते ही भगवान नाम उच्चारण करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जो भी आप बोले, सुबह उठकर यही बोलना चाहिए। तो हमारे जो सनकाद ऋषि हैं, उनका जीवन ही कथा है, कथा मात्र एक जीवनम। उन्होंने कहा हम विवाह करने वाले नहीं हैं। अच्छा, जिसका विवाह नहीं होता है वो बहुत हंसते हैं, जिनका विवाह नहीं होता है बहुत आनंद लेते, बहुत हंसते हैं, और जिनका विवाह हो गया है उनसे जाके पूछो, भैया तुम कब हंसे थे, वो हंसना ही भूल जाते हैं, टेंशन टेंशन चेहरे पर। तो हमारे सनकाद ऋषियों ने कहा ये ब्याह करने के लिए हम नहीं आए। उनका काम क्या था कि ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना, रूप धरे जन चारि बेदा,
चारों भैया मानो चारों वेद हैं। जहाँ देखो वहाँ रघुनाथ जी के चरित्र सुनने के लिए लालायित रहते हैं। जो भगवान का सच्चा कथा प्रेमी होता है उसका कभी आत्मा कथा से तृप्त नहीं होती है। ये कथा अमृत कथा है। और ये जितने सीरियल हैं या नाटक हैं या फिल्में हैं, ये सब मृत कथाएं हैं। एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीसरी बार देखने का मन कदापि नहीं करेगा। लेकिन कथा आज हम कह के चले जाएं और कल कोई दूसरा आके कहने लगे, फिर भी हम आप सुनते हैं। परसों कोई तीसरा आके कहने लगे, फिर भी हम सुनते हैं। तो ये अमर कथा है, ये सदा सदा से चली आ रही है। तो इसीलिए अगर कोई कह दे अब हम पेट भर गया कथा सुन के, समझ लो वो मर्म ही नहीं समझा कथा का। हमारे देखो सनकादिक ऋषि आज भी 5 वर्ष की आयु में भगवान की कथा इधर उधर ढूंढते रहते हैं। जहां जहां कथा होती है चारों भैया सुनने पहुंच जाते हैं। वहीं विशालापुरी में नारद जी को देखा, सनकादिक ऋषि बोले, अरे भैया कहाँ कहाँ जल्दी जल्दी जा रहे हो, कहाँ भागे जा रहे हो, क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा सारा धन लुट गया हो, ऐसा चेहरा लटकाए हुए हो, क्या बात है, दुखी क्यों हो? अच्छा, हमारे नारद जी तो दुखी हुए भगवान के कारण। हम आप भगवान के लिए नहीं दुखी होते हैं, टेंशन लिए रहते हैं, परिवार का झमेला खोपड़ी पे ला दें, संसार ला दें, हम चले जाएंगे तो क्या होगा। अरे जो होगा होगा होगा, वो सदा से होता आ रहा है। हमको बस भगवान का भजन करना चाहिए। जो कुछ होना है, कल क्या होना इसकी चिंता जगत पिता पे छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी उनको है सब ज्ञान, सब ध्यान है हमारे प्रभु को। हमको आपको अपना भजन करना चाहिए। इतना भजन कर लो ना कि पूर्व जन्म के सारे पाप कट जाएं। जो लोग ज्यादा भजन भी करते हैं दुख भी पाते हैं। वो लोग, कुछ लोगों से मैंने सुना है बड़ा पूजा पाठ करते हैं पर बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट मिलता है। कष्ट नहीं मिलता है, पूर्व जन्म के पाप सारे कट रहे हैं। और जैसे वो आपके भजन से कटेंगे, आपके जीवन में सुख ही सुख का आनंद आ जाएगा। और जो लोग भजन करते हैं, कथा करते हैं, वो कहते हैं कि हम, वो जो पाप करते हैं वो कहते हैं हम तो बड़े सुखी हैं। वो सुखी नहीं है, उनके थोड़े से सुख बचे हैं, जल्दी भगवान ने दे दिया, इनको काटो, फिर तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख आने वाला है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि ये संसार का पैसा रुपया धन संपत्ति जो भी है, सब कुछ होते हुए यदि भगवान नाम का धन नहीं है तो समझ लो हमारा निर्धन है, लुट गए, कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि हमारा असली धन जानते हो क्या है? कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। क्या है दादी, गाओ थोड़ा, अरे गाओ पुराना वाला बढ़िया। कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, गाओ भाई, डॉक्टर साहब गाओ, ऐसे नहीं काम चलेगा, बोलो हमारे साथ, फिर तो हम भी आप भी मुस्कुराते रहो, थोड़ा मिलते जुलते रहे तो आनंद दूसरा आएगा। जब जल दूध में मिल जाता है तो वो जल जल नहीं रह जाता है, दूध हो जाता है। तो भगवान की कथा में यदि भक्त मिल जाता है तो वो भी दूध के भाव बिकने लगता है, फिर वो पानी नहीं रह जाता है। दूध बेचने वाला पानी भरता रहता, फिर भी दूध के भाव में ही बेचता है, 60 रुपए 70 रुपए। तो ऐसे ही भक्त यदि भगवान की कथा में घुल जाते हैं तो भगवान अपने भाव में बिकवाते हैं। तो इसीलिए भजन मुख से गाना चाहिए। ये भजन तो सबको आता है कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
अता पता भी बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। अरे तुलसीपुर के भक्त बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। और ताल में बजाओ, ताल में, बेताल नहीं, ताल में, धीरे धीरे। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जब संगीत ताल में बजता है तो ताली भी बड़े आनंद के साथ ताल में बजती है। जब स्वर बेताल में बजता है तो ताली भी जहां पाओ वहीं ठोको, चाहे ना ठोको, कोई मतलब ही नहीं। इसी से अंदाजा हम लोग लगा लेते हैं कि ताल में बज रहा है कि बेताल में बज रहा है? कथा सजाने के लिए संगीत होता है, उड़ाने के लिए नहीं। संगीत से, तालियों से कथा को सजाया जाता है। तो आप सभी भक्त प्यारी प्यारी तालियों से हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा, 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा, 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 राधा। उठाइए पूरे पूरे हाथ। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा। हाँ, श्री खड़ी हो जाओ राधा। दादी, खड़ी हो जाओ। आप खड़ी होकर ताली बजा दो, धक्का दे रही ना आंटी, और ये भी पीछे से खड़ी हो जाएं। आप भी खड़ी हो जाओ, धक्का प्लेट गाड़ी हो क्या, खड़ी हो जाओ। हाँ, खड़ी हो जाओ दादी। डॉक्टर साहब खड़ी हो जाओ, दोनों लोग थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ थोड़ा सा। क्या आनंद है भाई, एकदम यहाँ तो वृंदावन है। हम सब, आप सब मीराबाई हैं। यहाँ नृत्य करने में, अलग नृत्य करने में जमीन आसमान का फर्क है। नृत्य तो हेमा मालिनी भी करती हैं संसार आने के लिए, नृत्य तो मीराबाई भी करती हैं भगवान को रिझाने के लिए। यहाँ जो नृत्य करता है वो भगवान के लिए। इसलिए ऊपर तालियां, ऊपर हाथ एकदम। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। और आप लोगों को तालियां नहीं बजाना है डॉक्टर साहब, नाचना है थोड़ा। उठाओ हाथ। हाँ, दोनों लोग एक साथ में थोड़ा सा। यहाँ क्या, अरे भैया जिनको लागे शर्म उनके फूटे, इसलिए एकदम हाथ ऊंचे करो। खड़ी हो जाओ भैया, आप भी खड़ी हो जाओ। क्या बात है, खड़ी हो जाओ थोड़ी देर के लिए। खड़ी हो जाओ, तलिए बजा देना, खड़ी हो जाओ। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बैठ जाओ भाई। बैठे बैठे थोड़ा पैरों में दर्द भी होने लगता होगा, क्योंकि हम लोगों का अभ्यास होता है और जो नहीं बैठ पाते हैं उनको थोड़ा अभ्यास नहीं रहता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा उठ के भगवान के लिए नृत्य कर लेते हो, तालियां बजा देते हो, पैरों का दर्द खत्म हो जाता है। तो इसलिए बीच बीच में, और हाँ, आप लोगों को नींद भी ना आए तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा चैतन्य होकर बैठा करो। जानते हो वृंदावन में आप लोग गए हो, वहां देखा है 90-90 साल की डोकरा भी ठुमका लगाते मिले हैं, वहां पे मिलेंगे। आज भी भक्तों से ब्रजभूमि भरी पड़ी है। वहां कोई ज्यादा ज्ञानवान नहीं सुनता है। ज्ञान की बातें ज्यादा बताने लगो ना तो पड़ोसी बोल देगा भैया शांत बैठो, खोपड़ी ना खाओ, राधे राधे बोलो, और राधे राधे बोलो और थोड़ा नृत्य कर लो। तो इसीलिए नृत्य करना भी एक भक्ति है। गोपियां नृत्य करके ही को रिझाती थी, उनको ज्यादा वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं था। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा नृत्य किया करो, तालियां बजाया करो, भजन गाया करो। आज हमारे सनकाद ऋषि महाराज नारद जी से मिलते हैं तो नारद जी महाराज से कहते हैं कि आप यहाँ क्यों, क्या बात है। तो हमारे नारद जी ने कहा जैसे आप लोग सत्संग करते रहते हैं वैसे हमारे अंदर भी सत्संग की इच्छा जागृत हुई। तो मैंने सोचा कि पृथ्वी लोक पर मैं जा करके थोड़ा सत्संग करूं, आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी लोक भक्तों संतों से भरी पड़ी है। सावित्री, मीराबाई, तुलसी बाबा, कबीर दास जी, चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए मैं पृथ्वी लोक पर गया और मैंने सत्संग के लिए जगह जगह घूमा। अच्छा, कहाँ कहाँ गए थे? सनकाद ऋषियों ने कहा। तो हमारे नारद भगवान कहते हैं कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, उस श्रीरंग से तो बंधनम, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंधु गया, पुष्कर प्रयाग काशी गया, और महाराज हमको कहीं भी संतोष नहीं मिला। अच्छा, संतों के पास नहीं गए, वहां के भक्तों के पास नहीं गए? अरे परिवार में भक्ति खूब होती होगी। बोले अरे महाराज, संतों के पास तो इतना पाखंड हो गया है कि पूछो ना। गृहस्थों में प्रपंच, माता पिता दुखी, घर में कलेश, घर घर झगड़े, लोभ, लालच, क्रोध। बेटा को देख पिता डरे, स्त्रियों का बोलबाला चल रहा था। भाई भाई में युद्ध छिड़ा, भाई भाई में 10 वर्ष बीत जाते हैं, एक दूसरे में बात नहीं होती है, साले सलाहकार बने हुए हैं। और महाराज ना दया है, ना दान है, ना तप था, ना पवित्रता। जीव केवल अपना पेट पालने में लगे थे, बस सब अधर्म के सहायक हो गए। अच्छा, तो वहां कुछ भी आपको नहीं दिखा? नारद जी ने कहा महाराज, हमने कहा ना कि सत्यम नास्ति तपः शौचम उदया दानम न विद्यते, ओ उदरम भरिडो जीवः बराकः कूट भासीड़ा। सभी पेट भरने में लगे हैं, पाप पुण्य का पता नहीं, असत्य भाषी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, मंद बुद्धि, भाग्यहीन हो गए, उपद्रव ग्रस्त हो गए हैं। महाराज, नार विवश नर सकल गोसाई, ना चाहे नट मरकट की नाई। जैसे महान पुरुष भी ऐसे नाच रहे हैं जैसे कोई मदारी बंदर को नचाता है। नारद जी ने कहा हमने देखा वहां पर, हमने सुना था बड़ा अच्छा धार्मिक स्थल है, हम जाके बहुत आनंदित हो जाएंगे। तो वहां पर मैंने देखा महाराज सब उल्टा। सनकाद ऋषियों ने कहा क्या देखा? तो हमारे नारद जी ने कहा कि सब नर काम लोभ रत क्रोधी, ओ विप्र
विप्रदेव श्रोते संत विरोधे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय खलन हृदय अति ताप विसेकी। जरहि सदा पर संपत्ति देखी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हमारे नारद जी कहते हैं, मैंने देखा जितने नर नारी सब कामी, क्रोधी, लालची, ना कोई विप्र को मानने वाला, ना तो कोई ग्रंथ को मानने वाला, और संतों के सब विरोध, ना कोई संत को मानने वाला। महाराज वहाँ दुष्ट ही दुष्ट भरे पड़े, कोई भी अपने दुख से परेशान नहीं है, पड़ोसी के सुख से सब चले जा रहे हैं। जरहि सदा पर संपत्ति देखी। अच्छा, आज भी किसी को पूछो तो अपने दुख से लोग उतना नहीं दुखी रहते होंगे जितना पड़ोसी के सुख से वो विचलित रहते होंगे। तो हमारे नारद भगवान कहते हैं, महाराज पूछो ना, जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई। हर सहि मन हो परिनिधि पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वहाँ व्यक्ति यदि किसी की निंदा होते हुए सुन लेते हैं तो ऐसे मन ही मन खुश होते हैं जैसे उनको हीरा मोती जवाहरात मिल गया हो। और महाराज यदि व्यक्ति दूसरे की विपत्ति को देख लेता है तो मन ही मन राजा इंद्र के समान वो सुखी हो जाता है। जब काहू के देखहि विपत्ति, सुखी भय मानहु जगन्नपति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बच्चन लोग ऐसा बोलते हैं जैसे बिल्कुल कोयल की तरह, लेकिन मन ही मन ऐसे हैं कि जैसे मोर देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है महाराज, लेकिन उसका आहार सांप। ऐसे व्यक्ति वहां पर मैंने देखा। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और महाराज वहां मैंने देखा झूठ बोलने वाले व्यक्ति। अरे महाराज पूछो ना, यहाँ लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, लेकिन मैंने वहां देखा महाराज पूछो ना। नारद जी हमारे कहते हैं, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब नारद भगवान सत्संग के लिए आए तो यहाँ उन्होंने यही देखा जो हमारे बाबा गोस्वामी दास जी ने बताया।
और नारद जी ने कहा कि वहां की स्त्रियों को मैंने सुना था बड़ी पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, अरे धर्म के धुरी पर चलने वाली। लेकिन महाराज वहां मैंने स्त्रियों को भी देखा तो सब उल्टा। बाबा लिखते हैं, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। स्त्रियों को मैंने देखा कि अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन करती हैं, पर पुरुष का गान करती हैं, पर पुरुष का ध्यान करती हैं। तो वहां की पत्नियों को भी मैंने देखा तो कहीं हंसे हमको सावित्री मीराबाई जैसी दिखी ही नहीं। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी और भजहि नारी पर पुरुष अभागी। वो नारी ही अभागी होती हैं जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन करती हैं। अपना पति चाहे क्रोधी हो, चाहे रोगी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे निर्धन हो, कभी भी पर पुरुष का सपने में भी चिंतन करना अपराध माना गया है। पाए नारी जमपुर दुख नाना, अनेकों प्रकार के दुखों को वो स्त्रियां भोगती हैं जो पर पुरुष को चिंतन करती हैं, पर पुरुष का ध्यान करती हैं। आजकल तो देख ही रहे हो क्या हाल चल रहा है। आज शादियां जितनी खुशी से होती हैं 10-20 लाख रुपए लगाकर, रिश्ते उतनी ही जल्दी टूटते हैं। और रिश्ते टूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भूमिका दो लोगों की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई यदि पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे रहा, छोड़ रहा है, तो उसमें किसी महिला का विशेष हाथ होता है जिस कारण से वो अपनी धर्म पत्नी को छोड़ रहा है। कोई पत्नी यदि अपने पति का त्याग करती है तो उसमें कहीं ना कहीं भूमिका महान पुरुष का होता है जो दोनों के रिश्ते बनने नहीं देते हैं। ये जो आज के मोबाइल है ना आए हैं, काम तो ये बहुत अच्छा करते हैं, पर इनसे काम हम अच्छा करते ही नहीं हैं। हमने कहीं कहीं देखा है छोटे छोटे मोबाइल लोग ले लेते हैं। अरे किसी से हाल चाल भी पूछना है तो 10-5 मिनट बहुत है, हमको लगता है। हम 7 दिन जब बाहर रहते हैं तो 7 दिनों में या तो कथा संपर्क है तो फोन आएगा, या तो फिर हमारी माँ का 2 से 5 मिनट। लोग लेके मोबाइल कोने में 2-2, 4-4 घंटे बतियाते हैं। का बतियाते हैं भैया? या तो किसी का घर उसमें उजड़ रहा है, या तो भैया किसी को बन रहा होगा। तो बनते तो बहुत हमने कम देखा है, पर उजड़ते ज्यादा देखा है। इसलिए सावधान, ऐसे अपराध अपने जीवन में कदापि ना करें। अपना चरित्र यदि अच्छा है तो अपने जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। अपना चरित्र यदि गड़बड़ हो गया तो ना तो सुख मिलेगा, ना मान सम्मान मिलेगा। कोई भी सम्मान भरी दृष्टि से नहीं देखेगा। कितना भी हम क्यों न तैयार होकर बाहर निकलें, लेकिन फिर भी लोग कर ही देंगे। यही है। तो इसीलिए एकदम अपना चरित्र उज्जवल, कपास रुई की तरह रखना चाहिए। ये सब अपराध है। और आप लोग यदि किसी से कोई बातें भी करता है तो उसमें बीच में भगवान को जरूर रखना, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों के लिए। यदि वो आजकल प्रेम वाला विवाह ज्यादा चल रहा है, तो यदि ऐसा मन में है भी कि हमारा विवाह हमारे पसंद का हो, प्रेम विवाह हो, तो उसमें भगवान का जरूर गुणगान करते रहना। पूछो क्यों? अच्छा होगा तो आपको मिल जाएगा, और बुरा होगा तो बला टल जाएगी, यानी अलाय बलाय दूर हो जाएगी। कम से कम उससे छुटकारा मिल जाएगा, अपना अपना जीवन उज्जवल हो जाएगा। अगर अच्छा होगा तो भगवान मिला देंगे, मिल जाएगा, और दुष्ट होगा तो मानो बलाय चली गई। इसलिए भगवान को न छोड़ा जाए, उनको जरूर बीच में रखा जाए। जैसे रात में शादी कराने के लिए ब्राह्मण देवता आते हैं, उनके बिना नहीं होता है। एक ही रात में आते हैं लेकिन गठबंधन करा के चले जाते हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तोड़ने में ही तुले रहते हैं। जो किसी का घर तोड़ता है तो हमको नहीं लगता उसका बनता भी होगा। किसी की
किसी के पति से कोई बात करता है, उसकी पत्नी को अच्छा लगता होगा? अरे करोड़ों किलोमीटर तक नहीं अच्छा लगता होगा। वो हाथ उठा उठा कर, पोछा फैला फैला कर केवल बद्दुआ देती रहती होगी बस, कि जाओ तुम ऐसा मेरे घर में कर रही हो, मेरा पति हमको मानता नहीं है, तुम्हारी वजह से, इसलिए तुमको भगवान देखेगा। ऐसे ही पत्नियों को मैंने सुना है। तो इसीलिए सावधान, कदापि नहीं। जो सृष्टि का नियम है, भगवान ने गृहस्थ बनाया है, बड़ा अच्छा बनाया है, प्रवेश किया जाए और उसमें विवाह किया जाए, आनंद के साथ रहा जाए अपने पति अपने बच्चों के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो हमारे नारद जी ने कहा भैया वहां सब हमने उल्टा देखा। सनकाद ऋषियों ने कहा संत तो संत होते हैं। नारद जी ने कहा मैंने देखा वहां के संतों को भी। अच्छा, कैसे थे वहां के संत? तो बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि कलयुग के संत भी कैसे होते हैं, कि अशुभ भेष भूषण धरे, पीले वस्त्र, पूरा कपाड़ रंगा, खोपड़ी में को बाल नहीं, कि अशुभ भेष भूषण धरे। और कहीं अकेले में उनको देखो कि कहीं वो खड़े हो अंडा की दुकान पे, तो वहां वो टीका लगाए भी चुपके से अंडा खाते भी मिल जाएंगे। कि अशुभ भेष भूषण धरे, ओ भच्छा भच्छ जिखाए, कि ते जोगी ते सिद्ध नर, ओ पूजत कल जुग माय। ऐसे संत कलयुग में पूजे जाते हैं। हम नहीं कहते भगवान के रंग में न रंगो, खूब रंगो। ये हम अपना लोगों का एक ड्रेस होता है। जैसे अभी पुलिस वाले भैया यहाँ पर बिना ड्रेस के आ जाएं तो कोई डरेगा? नहीं डरेगा। पर ड्रेस में है तो सब लोग शांति बनाकर बैठ जाएंगे। तो भगवान का ड्रेसअप बहुत जरूरी है। लेकिन जितना हम तन रंगते हैं उससे आधा ही कम से कम मन रंग ले तो कल्याण हो जाए। तन रंगायो ना, तन को रंगाया लेकिन मन को हमने नहीं रंगाया। तो हमारे नारद जी ने कहा वहां के संतों को मैंने ऐसे देखा महाराज। सनकाद ऋषि बोले नारद जी सब सदग्रंथ की शरण में होंगे, सब भगवान की शरण में होंगे। तो हमारे नारद जी ने कहा कुछ पाखंडियों ने ग्रंथों का भी बुरा हाल कर दिया। अच्छा, कैसे? कि कलिमल ग्रसे धर्म सब ओ लुप्त भय सदग्रंथ, ओ दम्भि निज मति कल्प कर, अरे प्रगट किए बहुपंथ। असली कथा विलुप्त हो गई, बनी बनाई कथा गाई जा रही है। ये खूनी चुनरिया, वो कौन सी कथा, वो कौन सी कथा। और जो असली हमारे राघव सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की कथा है, उसको कोई गाना ही नहीं चाहता है। पब्लिक रीझ जाए। अरे पब्लिक रीझ जाए तो क्या विष पिलाने का काम कोई करेगा? जितने संत हैं, जितने भक्त हैं, जितने वाचक हैं, जितने कथाकार हैं, वो अमृत पिलाने के लिए आए हैं, विष नहीं। तो इसीलिए हमारे नारद भगवान ने कहा ये सब देखते देखते जब मैं विचरता हुआ यमुना जी के किनारे पहुंचा, जहां भगवान की अनेकों लीलाएं हो चुकी थी। यामुनम तटमा पुन्नो यत्र लीला हरेर भूत। वहां एक मैंने आश्चर्य देखा जहां पर भगवान की अनेकों लीलाएं हो चुकी थी। अपना वृंदावन यमुना धाम, कृष्ण कन्हैया का धाम, वहां मैंने देखा महाराज कि एका तो तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मानसा। वहां एक युवती जवान बैठी थी और वो बड़ी उदास थी। उसके आसपास में दो बूढ़े पुरुष लेटे थे और वो उनको देख देख कर रो रही थी, और कुछ माताएं भी बैठी थी जो सांत्वना दिला रही थी, और कुछ देर पंखा झले और चारों दिशाओं में देख रही थी कि हमारे इन पर रक्षा करने वाले भगवान भी कहीं होंगे। ये दोनों कौन थे जो हमारी
देवी जी बैठी थी वो साक्षात भक्ति मैया थी, और जो आजू बाजू दो पुरुष लेटे थे वो ज्ञान और वैराग्य थे, जो कलयुग में आकर के वो जर्जर हो गए थे, यानी बूढ़े हो गए थे, और भक्ति मैया जवान। तो हमारे नारद भगवान को जब निकलते हुए देखा भक्ति मैया ने, तो नारद भगवान को रोका। नारद भगवान से कहती हैं कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मा चिंता मपि नाशयः ओ दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा घरम पर। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु बाबा क्षण मात्र के लिए आप रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। आपके दर्शन मात्र से मैंने सुना है जीवों का कल्याण होता है। महात्मा जी 1 मिनट के लिए रुक जाइए महाराज। और हमने सुना है संसार के पाप नष्ट हो जाते हैं कि एक बार यदि सच्चा संत मिल जाए। तो महाराज आप कुछ क्षण के लिए रुक जाइए, हमसे 2 मिनट सत्संग कर लीजिए। सत्संगत दुर्लभ संसारा, सब कुछ आसानी से संसार में मिलता है, लेकिन सत्संग आसानी से नहीं मिलता, यही सबसे ज्यादा। यदि मिल जाए तो निमिष दंड भर एको बारा, क्षण मात्र का सत्संग मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। हमारे नारद जी भगवान रुक गए। अब बोले देवी तुम कौन हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुखस्य कारणम। देवी तुम कौन हो? अपने दुख का कारण बताओ, तुम रो क्यों रही हो? तो हमारी भक्ति मैया ने कहा कि अहम भक्ति रति ख्याता, मैं भक्ति हूँ। ओ इमो में तनयो मतो, ये दोनों जो पुरुष लेटे हैं ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। कि ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र हैं। संसार के फेर से दोनों जर्जर हो गए हैं महाराज, यानी बूढ़े हो गए हैं। नारद जी ने कहा हे प्रभु 20 वर्ष की माता 90 साल के बेटा, अरे मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं। भक्ति मैया ने कहा महाराज यही तो दुख का कारण है कि माँ जवान बेटे बूढ़े। देखो ज्ञान वैराग्य भक्ति माँ के पुत्र हैं, इसलिए हृदय में पहले भक्ति को बुलाओ, ज्ञान वैराग्य बाद में आएंगे। पहले माँ आएंगी तब ना बच्चे होंगे, तो पहले माँ को अपने हृदय में पधराओ, यानी भक्ति मैया को। जब भक्ति मैया आ जाएंगी तब ज्ञान वैराग्य भी आ जाएंगे। तब ज्ञान भी आएगा ना तो बढ़िया वाला आएगा, नहीं तो बिना भक्ति वाला ज्ञान घमंड वाला होता है, तर्क वितर्क करता है, कुतर्क करता है, किसी काम का नहीं रहता है। तो भक्ति मैया का हृदय में आना सबसे पहले जरूरी है। 9 प्रकार की भक्ति है, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवाद, निवेदनम। भगवान की भक्ति करो, भजन करो, कीर्तन करो, ताली बजाओ, अर्चना करो, वंदना करो, साक्ष्य भाव से भगवान को देखो, आत्मसमर्पण भाव कर दो। तो 9 प्रकार की हमारी भक्ति मैया। तो वो देवी कहती है नारद जी पहले मेरा जीवन सुनिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। तो हमारी भक्ति मैया कहती हैं कि मैं अपना परिचय देती हूँ महात्मा, कि उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण भारत में पैदा हुई, यानी द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। और वृद्धि कर्नाटके गता, और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पली, और गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। उस समय गुजरात में कोई टीका भी लगा लेता ना तो लोग भगा देते कम से कम 1 किलोमीटर तक, कोई टीका भी नहीं लगा सकता था। आज तो गुजरात भक्ति के मामले में सिरमौर बना हुआ है, अपने रमेश भाई ओझा इत्यादि बड़े बड़े संत हो गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई टीका भी नहीं लगा सकता था, कथा भागवत तो दूर की बात है। तो हमारे भक्ति मैया कहती वहां कुछ पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया, लेकिन इधर उधर घूमते घूमते जैसे मैं वृंदावन में जब से आई हूँ तब से मैं पुनः सुंदरी हो गई, और ये मेरे बेटे दोनों बूढ़े हो गए। तो कोई उपाय बताइए जिससे ये मेरे बेटे जवान हो जाए, नहीं तो मैं विदेश चली जाऊंगी। हमारी भक्ति मैया कहती हम रहेंगे ही नहीं भारत देश में,
इदम स्नानम परित्यज्य विदेशम गम्य यते मत। मैं विदेश चली जाऊंगी अगर मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जवान, मेरे बच्चे बूढ़े, हमको अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए आज भी भक्ति मैया वहां पर विराजमान है। वहां जाओ देखो सब ठुमके लगाते ही मिलेंगे। नाचना चाहिए भगवान के वहां। जो वृंदावन जाते हैं वो नाचते जरूर हैं, कभी आप जाना देखना वहां। अरे बड़े बड़े विदेशी आए हुए हैं, हम लोग विदेशी की नकल उतारने में परेशान हैं, और विदेशी आकर के वहां राधे 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 कृष्णा कर रहे हैं। आज भी भक्ति मैया वहां पर जवान है। भक्ति मैया कहती हैं देखो कोई भक्त किसी को ठग लेता है तब भी हमारी बदनामी होती है। अरे भगत जी आए थे हमसे ठग ले गए, तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं। इसलिए महाराज कोई उपाय बताइए, क्योंकि पाखंड ज्यादा पैदा हुआ है। तो हमारे नारद भगवान कहते हैं आप चिंता ना करो, ज्ञान वैराग को आजकल कोई नहीं पूछता है। जिससे ज्ञान की बातें करने लगोगे ना, वो कहेगा तुम चुप बैठो, तुमसे ज्यादा ज्ञान हमको, हम तुमको खुद ही सुनाते हैं। वैराग हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए भक्ति मैया को हृदय में लाना आसान है। कहीं कहीं जब हम कथा सुनाते हैं तो लोगों का ज्ञान का हम क्या बताएं। कई कथा जब कह के आ जाते हैं कमरे में, तो लोग कहते हैं, अगर हम भागवत गाते रहते हैं तो लोग कहते हैं आपने गीता दीदी बहुत बढ़िया सुनाई। अब हम भूल जाते हैं कि गीता सुना के आए कि भागवत जी सुना के आए। ज्ञान का ये हाल हो गया है। और कहीं भागवत सुना रहे होते हैं तो भक्तों ने ये भी कह दिया है कि आप महाभारत बहुत बढ़िया सुनाई, तो हाथ जोड़ देते हैं भैया, ज्ञान का ये हाल हो गया। इसलिए भक्ति मैया कि जब तक कृपा नहीं होगी तब तक बढ़िया वाला ज्ञान भी नहीं आएगा। क्योंकि ज्ञान ऐसा आएगा कि जो नहीं बोलना चाहिए वो पहले बोल देंगे, और जो बोलना चाहिए वो बाद में बोलेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे नारद भगवान कहते हैं कि ये कलयुग का अभाव है, इसलिए ऐसा हो रहा। भक्ति मैया ने कहा फिर राजा परीक्षित ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया था, आते ही ना। तो हमारे नारद जी कहते देखो कलयुग के गुण हैं कुछ जो राजा परीक्षित को बहुत अच्छे लगे। एक ऐसा गुण है जिस पर राजा परीक्षित रीझ गए। जा तो मारने जा रहे थे लेकिन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक उन्होंने अपना बढ़िया गुण बतलाया। कलयुग ने कहा महाराज सतयुग में न जाने कितने दिनों तक लोग समाधि लगाते थे तब भगवान मिलते थे। त्रेता में न जाने कितनी यज्ञ होती थी तब भगवान मिलते थे। द्वापर में भगवान चरणों की पूजा करोड़ों वर्षों तक लोग करते थे तब भगवान मिलते थे। लेकिन इस कलयुग में महाराज ऐसा नहीं होगा। कलयुग में बहुत ही बढ़िया गुण है। राजा परीक्षित ने कहा बताओ अपने मुख से कौन सा गुण है। तो बाबा गोस्वामी दास जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिरि नर उतरहि पारा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवथाहा, गावहि नर पावहि अपारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग मात्र भगवान नाम एक आधार है कि भगवान बड़ी आसानी से कृपा करेंगे। यदि व्यक्ति उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम ले रहा है तो जितने पुराण हैं जितने शास्त्र हैं सभी का फल मात्र भगवान नाम लेने से प्राप्त होगा। लेकिन आजकल निकलता भी नहीं है किसी के मुख से जल्दी नाम। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है। अब किसी के घुटनों में भी दर्द हो तो भगवान का नाम लेना चाहिए। जमुई भी आए तो भगवान का नाम लेना चाहिए।
उनके पास पाप नहीं ठहरेगा, ऐसा बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं। लेकिन लोगों के मुख से जानते हो क्या निकलता है? दैया मैया। अरे इससे होता क्या है? जब कोई विपत्ति पड़ती है तब लोगों के मुख से हमने सुना है अरे दैया। अब लोग छोटी छोटी बातों पे दैया दैया दैया, जाने भगवान जाने कितनी विपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं। अरे विपत्ति को काटने वाले हमारा भगवान का नाम है, हमारे भगवान है, वो मुख से निकलता ही नहीं है। इसीलिए मरने के वक्त भी भगवान का नाम जल्दी मुख से नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं रहता है। तो जब शुरू से अभ्यास नहीं होगा तो मरने के समय बड़ी पीड़ा होती है शरीर में। हजारों बिच्छुओं सांपों के काटने जैसी पीड़ा होती है शरीर में, तो भगवान का नाम कहां से निकलेगा? इसलिए बचपन से अभ्यास करना चाहिए कि भगवान का नाम इस मुख से निकलता रहे। आज बड़ा ही सुंदर हमारे नारद जी महाराज भक्ति मैया से कहते हैं आप चिंता ना करो देवी, हम कहते हैं कि तुम भक्ति हो और प्रिया तस् सततम, संतों की प्राण हो और प्राण तो अधिका। तुम भक्ति हो, संतों की प्राण हो, भगवान श्री हरि की प्रिया हो, चिंता ना करो। क्योंकि सबसे कष्ट मिल सकता पर भक्ति से नहीं। भक्ति करने वाले व्यक्ति सुखी रहते हैं। अब सांसारिक दुख उनके ऊपर पड़े तो उसको थोड़ी थोड़ी दुख को, क्योंकि सुख मिलता है तो हम लोगों को पता नहीं चलता है दिन कब निकल गया, दुख में कटता नहीं, इसलिए दुख भारी लगता है। लेकिन भक्ति मैया जिनके हृदय में विराजमान है, उस भक्त का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। आज हमारी भक्ति मैया के जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने करोड़ों प्रकार से जगाया। वेद मंत्रों की ध्वनि बोले कान में, जग जाओ भैया। वेद वेदांत गीता सुनाए, जग जाओ भैया, पर दोनों हिले तक नहीं। तभी एक सुंदर आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि भैया तुम सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कि ना सत्कर्म बताया क्या करें और ना जगह बताया। अब सत्कर्म क्या करें? अब नारद जी चल पड़े। अब जिससे पूछे भैया हमको कोई उपाय बताओ, मैं थोड़ा सा अच्छा करूं किसी के साथ। अब लोग किसकी हिम्मत की नारद जी के सामने बोले, क्योंकि नारद जी का ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। तो सब बोलते हमको नहीं पता है। अब आप जैसे संत को नहीं पता तो हमको क्या पता होगा। अब हमारे नारद भगवान धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते वहीं पर पहुंच गए जहां चारों भैया घूम रहे थे। नारद जी भगवान को ढूंढने चले थे, नर नारायण, पर दो तो मिले नहीं, चार मिल गए। सनकादिक ऋषि बोले बताओ चिंता का कारण। तो बोले अरे पूछो ना भैया, क्या बताएं हम? अरे वो दोनों ज्ञान वैराग्य को मैंने वेद शास्त्रों से जगाया। ब्रह्मा जी को और हमने वेद व्यास जी को बताया तो उन्होंने लिखा। तो इसको भी हम कह चुके। तब हमारे अनेकों उदाहरण दे करके सनकाद ऋषियों ने समझाया। सनकाद ऋषियों ने कहा नारद जी एक बात बताओ, जैसे आम का वृक्ष है तो आम के वृक्ष में क्या लगता है? आम बड़ा मीठा होता है, खाओ आनंद ही आनंद। अभी तो देखो फूल कितने लगे हुए हैं, 4 दिन में भी आम खाएंगे हम लोग। तो आम में बड़ा स्वाद है। लेकिन अगर वो व्यक्ति सोचे कि जब आम इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, वो जा करके पेड़ खाने लगे, चबाने लगे, तो स्वाद तो आम वाला मिलेगा नहीं, बत्ती सी ऊपर से बाहर आ जाएगी। तो जैसे वृक्ष है तो वृक्ष अपना जो तत्व है वो फल के माध्यम से दे रहा है। ऐसे ही ये वेद रूपी वृक्षों से आपने फल को प्राप्त नहीं किया है। वेद रूपी वृक्षों से आप आम रूपी वृक्ष श्रीमद् भागवत जी को सुनाओ। नारद जी ने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वेद वेदांत जो होते हैं ये थोड़ा प्रवचन हार्ड होते हैं तो लोगों के जल्दी हृदय में नहीं बैठते हैं। अब कहीं पे जाओ थोड़ा सा ठुमका लगवाओ नचवाओ तो लोग ज्यादा उसमें रीझ जाते हैं। तो ज्ञान की बातें लोगों की कम समझ में आती हैं, लेकिन ज्ञान कड़वा होता है। जैसे कि पहले के जो वैद्य लोग थे
वो जड़ी बूटियों को घिस कर देते थे दवाई, तो कहते थे इसे खा लो, तो हम लोगों के मुंह बन जाते थे, बड़ा तीखा है। तो वैद्य जानते हो क्या कहते थे? थोड़ा सा शहद मिलाकर चाट लो, मतलब खा लोगे, रोग दूर हो जाएगा। तो वो दवा को खिलाने के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ना कि कोई शहद का मतलब था। क्यों? क्योंकि खाने में मुंह न बने, खा ले दवा। और आजकल लोगों ने दवाई देना बंद कर दिया, शहद ही शहद पिलाना शुरू कर दिया। वही 24 घंटा बजाना नाचना, अब कोई कथा उसमें होती ही नहीं है। तो इसीलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल तो बहुत खुल गए, पर रोगी के रोग नहीं ठीक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दवा विलुप्त हो गई है और शहद ही खिलाया जा रहा है। शहद का मतलब ये होता है, शहद मतलब संगीत। संगीत का मतलब, संगीत शहद का काम करता है। आप सुनते सुनते थोड़ा सा दिमाग भटक जाए, कहाँ सुना रहे हैं, जैसे संगीत बजा वैसे चैतन्य। तो मुख्य काम होता है दवा खाना, शहद तो सहारा है ताकि हमारा आपका मुंह न बने, हम लोग खा ले। तो हमारे वेद व्यास जी ने, हमारे सनकाद ऋषियों ने कहा कि जाओ श्रीमद् भागवत कथा सुना दो, इनको आनंद आ जाएगा, जग जाएंगे। नारद जी ने कहा अच्छा, हमारी बात कुछ जमी नहीं, तो कुछ उदाहरण और दिया सनकाद ऋषियों ने। उन्होंने कहा देखो, जैसे बढ़िया घी की पूड़ी तली जा रही है, घी समाप्त हो जाए, अब लोग कहते हैं इसमें दूध डाल दो, पूड़ी तल लो, तो जो घी काम करेगा वो दूध कर सकता है? नहीं, जबकि उसी दूध से घी निकला है। लेकिन क्या दूध से दीपक जल सकता है? नहीं जल सकता है। ऐसे ही नारद जी, वेदों के जो आप मंत्रों को सुनाया है वो ऐसे ही दूध है, और श्रीमद् भागवत जी घी है। इसीलिए आप जाइए श्रीमद् भागवत जी को सुनाइए। और उदाहरण दिया कि जैसे गन्ना का रस मीठा तो होता है, लेकिन जब हमको मिठाई बनानी होती है तो हम शक्कर का प्रयोग करते हैं। गन्ने का रस क्या नहीं डाल सकते? और नहीं बनेगा उससे। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनाइए। नारद जी हमारे चल पड़े, पहुंचते हैं, कहाँ सुनाए, कोई स्थान बताओ। तो सनकाद ऋषियों ने कहा गंगा द्वारे समीपे तू तटमानंद नाम को। हरिद्वार में गंगा मैया के किनारे आनंद नाम का घाट है, वहीं पर आप कथा को सुनाइए। ये कथा इतनी सुंदर है कि इसको सुनने में कभी चूकना ही नहीं चाहिए। ध्यान जब लग जाएगा तो कथा समझ में आएगी, ऐसा नहीं है। अब 2 मिनट में हम लोग बैठे, फिर घर का काम सताया, क्या करें, वहां तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, ये तो नहीं, अरे कल हम धरती से चले जाएंगे तो सब ऐसे ही चलेगा, कुछ बिगड़ने उगड़ने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की कथा वेद व्यास जी लिखते हैं कि सदा से व्या ओ श्रीमद् भागवती कथा ओ यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतनम समाश्रय। सदा सुनना चाहिए, सदा सुनना चाहिए, सदा सुनना चाहिए भगवान की कथा को, कभी भी गलती से छोड़ना नहीं चाहिए। तो नारद जी ने कहा फिर आप ही क्यों नहीं सुना देते हो चल के? सनकाद ऋषियों ने कहा चाहो सुनो भैया, चाहो सुनाओ, हम ही सुनाते हैं। अब हमारे सनकाद ऋषि हरिद्वार में गंगा मैया के किनारे पहुंचे और वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को पकड़ पकड़ के लाने लगे। वशिष्ठ जी, च्यवन ऋषि, गौतम, परशुराम, विश्वामित्र इत्यादि बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को प्रचार के द्वारा बुलाने लगे। जैसे यहाँ पर सुंदर रचना को प्रचार प्रसार करने वाले, कथा को भव्य रूप से बनाने वाले आप सभी लोग बहुत कायदे से प्रेम भाव से जुड़े। तो जैसे हमारे मुकेश त्रिपाठी भैया हमको संपर्क किए, फोन मिलाए, दीदी कथा करनी है, पूरी रचना बनी, आप लोग पीछे से ढेर सारा सहयोग मिल गया, भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। ऐसे ही प्रचार प्रसार वहां पर हमारे वशिष्ठ जी महाराज, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, विश्वामित्र इत्यादि करने लगे, लोगों को पकड़ पकड़ के लाने लगे, भैया कथा को सुनो। अच्छा, इससे क्या फल मिलता है? हम किसी को बुलाने क्यों जाएं, हमारी क्या पड़ी है?
तो इसमें वेद व्यास जी ने कहा बहुत फल मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। कैसे? जैसे कि आप किसी ताश खेलने वाले को समझाकर कथा में ले आए, वो आ गया, तो कथा में उनके सुनने का जो 10वां अंश है वो आपको मिलेगा। कथा वो सुन रहा है पर 10वां अंश कथा में बुलाने वाले को मिलेगा। इसीलिए सबको प्रेरणा देना चाहिए कथा के प्रति, सबको बताना चाहिए। अब समझे ना समझे तो बात दूसरी, पर बताना चाहिए। आज बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही कथा में मंगलाचरण होने लगा और भक्ति मैया के ज्ञान वैराग अचेत अवस्था में पड़े थे, दोनों धीरे धीरे हिलने लगे कि भक्ति सुतो तो तरुणी। भक्ति मैया मंगलाचरण में ही खड़ी होकर नाचने लगी। भक्ति सुतो तो तरुणी गृहीत्वा ओ प्रेम करुणा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाते तिना मानि मुहुर वदंती। भक्ति मैया खड़ी होकर नाचने लगी और पीछे से ज्ञान वैराग्य का जर्जर शरीर छूट गया और दोनों जवान होकर के भक्ति मैया के साथ नाचने लगे। जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा सनकादिक ऋषि महात्मा कहने लगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्तों ने तुरंत ही सुंदर भजन गाने लगे कि भैया नाच ही रहे तो जम के नाच लें इच्छा भर के। क्यों? क्योंकि आज भक्ति मैया नाच रही हैं। आप लोग नाचने में शर्म आता है कि हम कैसे नाचे, देखो अपनी भक्ति मैया को। इसीलिए आज भी वृंदावन में भक्त नाचते हैं, आज भी। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि नाचती तो हीरोइनें भी हैं कि लेकिन संसार को लुभाने के लिए, और नाचती तो अपनी मीराबाई भी हैं संसार के मालिक को रिझाने के लिए। तो ये जो हीरोइन है और ये जो मीराबाई है बराबरी लग सकती है? अरे जमीन आसमान का फर्क है। तो हमारी मीराबाई बड़ा सुंदर भाव में नाचती हैं, जैसे हमारी भक्ति मैया नाच रही हैं, गुनगुना रही हैं कि श्री राधे गोविंदा ओ मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा कि गोपाला हरि का प्यारा नाम है। कि नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। और आज वही हमारे कृष्ण भगवान भी आ गए, बाल रूप में, घुंघराले बाल, सुंदर से नेत्र, सुंदर
सुंदर सा उनका स्वरूप, वो भी भक्ति मैया के साथ हाथ पकड़ के नाचने लगे। भक्ति मैया जैसे ही भगवान को देखते हैं कहते रे वाह है। मोर मुकुट सर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। और मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक
तब तक हमारे कन्हैया नहीं आएंगे। जब हमारी भक्ति मैया नाचने लगी तब हमारे कन्हैया भी आ गए हैं। जब तक हमारी भक्ति रूपी शक्ति रूपी राधा रानी नहीं नाचेंगे तब तक हमारे कन्हैया भी आने वाले नहीं हैं। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा भक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए, आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आवे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। हरि हो। श्री बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज श्रीमद् भागवत का की कथा को सुनकर के भक्ति मैया का दुख दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य भी जवान होकर नाचने लगे। नैमिष सारण में श्री सूत जी महाराज कथा को सुना रहे हैं। सौनकाद ऋषि कहते हैं, महाराज ये बताओ भागवत सुनने से क्या पापी भी तर सकता है जिसने अपने जीवन में पाप किया हो, चाहे जाने में चाहे अनजाने में? क्योंकि महाराज मनुष्य है, पाप हो ही जाता हर किसी से। तो महाराज जो पाप करके बैठा है उसके लिए कोई है साधन? तो हमारे सूत जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप ही पाप किया हो, दूसरा कोई काम ही ना हो, वो भी यदि भगवान की कथा को पाप त्याग करके श्रद्धा भाव से शरणागत होकर के सुनता है तो उसका पाप कट जाता है और सदा वो भगवान के धाम का अनुरागी हो जाता है। तो बड़ा ही सुंदर वेद व्यास जी ने लिखा भी है कि बात सत्य है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानो जीवन भर सदा जो पाप किया हो, कि ये मानवः पाप कृतस्व सर्वदा, ओ सदा दुराचारता विमाय गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताहो यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत कथा को यदि कोई पापी भी पापात्मा भी सुन ले तो उनके पाप नष्ट हो जाएंगे और वो पुण्य के अधिकारी हो जाएंगे। तो महाराज कोई है सब इसका प्रमाण? सूत जी महाराज ने कहा है। और बोले महाराज अच्छा ये बताओ, इंसानों का तो कल्याण कर ही देती है श्रीमद् भागवत जी, क्या भूतों बैतालों का भी कल्याण होता है? तो हमारे सूत जी महाराज मुस्कुराए, अच्छा भूतों का भी कल्याण कराना चाहते हो, अच्छा तो फिर ध्यान से ये इतिहास को सुनना। हमारे सूत जी महाराज कथा को सुनाने लगते हैं
कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहा करते थे। बड़े ही शास्त्री थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। विद्वानों में उन्हें विद्या का भास्कर कहा जाता था। सूर्य के समान उनका विद्युत था। तुंगभद्रा नदी के किनारे निवास करते थे। उनकी धर्म पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। अच्छा महाराज, तो दोनों पति पत्नी खूब भगवान की? बोले ना ना ना, ऐसा नहीं है। कोई जरूरी नहीं है पति भक्तवान हो तो पत्नी हो, ये पत्नी बहुत बड़ी भक्ति करती हो तो पति भी करता हो। आजकल तो पूजा पाठ में भी झगड़े होते हमने देखा है। अगर पत्नी पूजा कर रही है तो पति क्रोध में बड़बड़ाए जा रहे हैं, गाली बक रहे हैं। और यदि पति पूजा करने लगे तो पत्नियां भी ऊंची आवाज में फिर बात करती हैं कि घंटी बजा रहे हो, अभी घंटी तुम्हारी बजवाए रहे हैं। तो दोनों में हो ही जाता है महाराज। तो ऐसे उनका था हाल। बोले अच्छा। बोले पंडित जी तो बड़े ज्ञानी थे, बहुत भगवान को मानने वाले थे, लेकिन धुंधली उल्टा, वो कभी भगवान की पूजा वूजा न करें। तो क्या करती थी वो? उनका एक ही काम था कि लोक वार्ता रता क्रूरा। वो लोगों से परपंच में 24 घंटे व्यतीत करती थी कि लोक वार्ता रता क्रूरा ओ प्रायसो बहो जल्पिका। धुंधली हमेशा दुनिया भर की बातें करती, पूरे गांव की रिपोर्ट उससे ले लो। किसके घर में झगड़ा हुआ, किसके घर में नहीं हुआ, किसके घर में होने वाला है। कुछ लोग इनकी बड़ी मजबूत जानकारी रखते हैं। लगता है 24 घंटा इसी ड्यूटी में तत्पर रहते हैं। किसी के घर में झगड़ा हो गया, नहीं तो कुछ जाली से ही झांकने लगेंगे। अरे भैया क्या जरूरत है, उनके घर में झगड़ा हो रहा, अभी शांत हो जाएंगे, वो दोनों फिर मिल जाएंगे। लाठी के मारने से कहीं पानी अलग होता है। यदि जन का नंबर आए तो सबसे पहले करें। निंदा करना हो तो छुप छुप के घंटों किसी की निंदा करने में समय व्यतीत कर दें, लेकिन निंदा नहीं करना चाहिए। अगर किसी की निंदा करोगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके हिस्से का पाप निंदा करने वाले के पास जरूर आ जाएगा, क्योंकि वो सुन तो रहा नहीं। आप 24 घंटा उसका गुणगान कर रहे हो, चाहे निंदा से, चाहे याद करके, चाहे प्रेम करके, तो वो प्रभाव तो उनका आपको दिखाएगा, तो उनके पाप आपके पास आ ही जाएंगे। कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, ना गुरु की, ना संत की, ना ग्रंथ की, ना भगवंत की, ना ही किसी जीव की। यदि कोई करता है सबकी निंदा, किसी को नहीं छोड़ता। कुछ लोग होते किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। अरे किसी को तो छोड़ दो, उनके जीवन में सब निंदनीय व्यक्ति ही नजर आते हैं। जिसकी देखो उसकी निंदा, उसका प्रपंच, वो ऐसी है, उनके घर की बहू ऐसी है, उनके घर की सासू माँ ऐसी है। अरे फालतू का पूरा घर में मान लो फालतू की चर्चा है। जो व्यक्ति ऐसा करता है तो बाबा गोस्वामी दास जी ने एक चौपाई में बड़ा बढ़िया उत्तर बताया, इसलिए नहीं करना चाहिए, सावधान। कि सब कय निंदा जे जड़ करही, सब कय निंदा जे जड़ करही, सब कय निंदा जे जड़ करही, सब कय निंदा जे
करता है, किसी को नहीं छोड़ता है, वो व्यक्ति अगले जन्म में चमगादड़ होता है, उल्टा टंगा रहता है, जिस मुख से खाता उसी मुख से वो क्षय करता है, चमगादड़। इसलिए सावधान भैया, बचे रहो। किसी के परपंच से हमको लगता कुछ मिलने वाला है नहीं, अपना भक्ति छूट जाती है। जो राम राम करना है दो चार घड़ी, वो भी दूसरे में ध्यान लगाए बैठे हैं। थोड़ा पूजा पाठ करना है तो दूसरे घर के घर का हाल चाल ले रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, अपना ही नुकसान होने वाला है। जो व्यक्ति गुरु की भी निंदा कर देते हैं, भगवान की निंदा कर देते हैं, शंकर भगवान की निंदा कर देते हैं, उनके लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हर गुर निंदक दादुर होई, हर गुर निंदक दादुर होई। दादुर का मतलब समझ रहे हो? संस्कृत में मेढक को दादुर कहा जाता है। जो व्यक्ति भगवान की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, वो अगले जन्म में मेढक होता है। वो भी 2-4 साल के लिए नहीं, जन्म सहस्त्र पावो तन सोई, जन्म सहस्त्र पावो तन सोई। 1000 वर्ष तक वो मेढक की योनि में रहता है। योनि में टर टर की आवाज बोलने के सिवा उसके पास कोई काम नहीं लगता रहता है। और ये देवता मिल जाएं तो खाने के चक्कर में जुगाड़ लगाए बैठे रहते हैं। इसलिए भैया सावधान, जहाँ तक बच सका जाए तो बच लिया जाए, चाहे हम हो चाहे आप हो। गलती हमसे भी हो सकती है, तो हमारी कथा यही सिखाती है कि भैया बच जाओ। हमारे शास्त्र यही बताते हैं कि अपने आप को थोड़ा बचा लिया जाए। ऐसी आदतें हैं तो धीरे धीरे छोड़ा जाए, कोई मतलब नहीं, और किसी ना किसी दिन वो छूट जाएगी। सब कय निंदा जे जड़ करही, सब कय निंदा जे जड़ करही, चमगादड़ होई अवतरही, चमगादड़ होई अवतरही। चमगादड़ होते हैं, इसीलिए एकदम सावधान। धुंधली ऐसी ही थी। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक ही है, ये ज्यादा अच्छी होती तो हमारा मन इनमें ज्यादा लगा रहता, भगवान में न लगता। अब कम से कम ये ऐसी हैं तो इन पे हमको ध्यान ही नहीं देना, अपने भगवान का काम करना। लेकिन वो एक चीज के लिए बड़ी दुखी रहते थे कि उनके घर में कोई बेटा बेटी नहीं था। एक गाय दरवाजे पर बंधी थी, वो भी बच्चा न दे, बड़े परेशान। कोई वृक्ष ला के लगा दे, वो भी न जगे, अब तो और ज्यादा परेशान। एक दिन सोचने लगे कि हम इतना भगवान का पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, और भगवान क्या हमको एक बेटा नहीं दे सकते? अच्छा, भगवान से हम लोग मांगते हैं जब, तो कोई भी वस्तु जबरदस्ती नहीं मांगनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि जही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। जिस प्रकार से मेरी भलाई हो भगवान हमको वही देना, जबरदस्ती नहीं। और भगवान देते भी नहीं। इसीलिए जैसे छोटा बच्चा है घर में, अब माता पिता से वो कहे कि हमको मोटरसाइकिल की चाबी दे दो, क्या माता पिता देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि ये छोटा है, इसे चलाना नहीं आता है, ये भी चलाएगा कहीं एक्सीडेंट कर देगा तो हमारा बेटा चोट खा जाएगा, इसलिए वो नहीं देते हैं। अब बेटा सोचे कि हमको पिताजी हमारे देते नहीं, मतलब दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, भलाई छुपी है। ऐसे ही हमारे भगवान है। कुछ चीजें जो हमारे लिए सुख देने वाले नहीं होती हैं, उन चीजों को भगवान नहीं देते हैं, चाहे हम जितना पूजा पाठ करें। क्यों? क्योंकि भगवान वो दे देंगे तो हम दुख भोगेंगे, और भगवान अपने भक्तों को दुख देना नहीं चाहते। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हम बहुत बड़े भक्त हैं, फिर हमको ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। समय आने पर जो तुम्हारे लिए उचित होगा वो ठाकुर जी देंगे, उनसे कभी उलाहना नहीं करना चाहिए। एक गांव में पुजारी रहा करते थे, तो प्रति